और फिर एक रूम में हम 3-4 लोग सामने, सुंदरदास महाराज और बाकी ये सब जवान लड़के, इनके साथ में बातचीत शुरू हुई। अब मेरा एक तरीका है बात करने का, इंटरव्यू लेने का। खासकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इसको बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करते हैं, पुलिस भी इसका इसी ढंग से उपयोग करते हैं। मैं जब शुरुआत करता हूं इंटरव्यू के, तो बहुत ही आसान चीजों से, जैसा मैं उसकी जानकारी ले रहा हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, बहुत बड़े व्यक्ति है, ताकि वो खुले अपनी बात रखें, और फिर एक एक सवाल पूछते जाता हूं। अब जो सवाल पूछते जाता हूं उसमें यह होता है कि बाकी के 3-4 सवाल ऐसे होते हैं कि उसको वो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनको बहुत आसानी से वो जवाब देना सही लगता है, खुलकर जवाब देते हैं। जितनी भी झूठी बातें बतानी है, बढ़ चढ़कर बातें बतानी है, वो बता पाए, इसी ढंग के वो सवाल होते हैं। और जो जानकारी मुझे प्राप्त करनी है वो सवाल बीच बीच में आता है, ये खास तरीका होता है। पहले ये सभी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने के कारण हम उसका काफी अभ्यास करते थे, और मुझे मेरे साथी और बाकी पत्रकार मित्र हमेशा पूछते थे कि तेरा दिमाग कैसे चलता है यार, कहां से इतना ध्यान में रखता है, बराबर तेरे सवाल बाद में उस ढंग से आते हैं। तो ये टेक्निक डेवलप कर लिया था। शुरुआत में तो खुल गए महाराज, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, हम राम स्नेही पंथ के प्रमुख हैं, आप लोगों का भला करते हो, लोगों को मोक्ष देते हो वगैरह। खुलते गए, बात करते गए, और फिर मेरे धीरे से चूपते हुए सवाल शुरू हुए। जैसा ही पहला चूपता हुआ सवाल आया, अब उनको कंपलसरी इंटरव्यू देना पड़ा, इसलिए पहले से ही सुंदरदास महाराज गुस्से में थे। उन्होंने एकदम से मेरे बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग किया। अब बाबूजी का नाम ही नागपुर में काफी था, बड़े से बड़ा गुंडा व्यक्ति भी हमसे पंगा लेने की ताकत नहीं रखता था। बाबूजी को बहुत गुस्सा आया कि मानव जी को गाली दे रहा है, और बाबूजी ने उसको खड़काया, और जैसे ही बाबूजी का आवाज चढ़ गया, क्या समझते हो अपने आप को, नागपुर में आकर हमको गाली देते हो, अरे तेरा आश्रम क्या करेंगे पता है तेरे को, ये हमारा घर हमारे डॉक्टर साहब का है, इसलिए हम चुप है। और मुझे डर लगने लग गया, क्योंकि ये सब बातें ये माइक के जरिए सुन रहे थे मेरे सब साथी, और वहां के 50-60 साथी अगर दौड़ के आ गए तो क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, हौला हो जाएगा पूरा। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, कुछ नहीं, सब शांत है, कुछ नहीं, सब शांत है, बाबूजी आप शांत रहिए, बाबूजी आप शांत रहिए। और फिर हमारे आगे के आर्ग्यूमेंट चलते रहे, सवाल जवाब चलते रहे। बाबा मेरे सवालों के जवाबों में अटकते गया, और फिर आखिरी का मेरा सवाल आया, सुंदरदास महाराज आप सत्संग करते हो, पुरुषों के साथ में पूरे हॉल में सत्संग करते हो, लेकिन जवान स्त्रियों के साथ में आप अकेले में सत्संग करते हो और उनको मोक्ष देते हो, ये क्या बात है। सुंदरदास महाराज ने कह दिया चिढ़कर, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे गंदे आरोप मुझ पर करते हो, मैं कभी किसी स्त्री को अकेले में सत्संग नहीं देता। और ये जवान लड़के जो थे वो तो काफी कन्विंस होते गए थे, क्योंकि मेरा ऑर्डर ही वैसा था क्वेश्चंस का, ये आखिरी का सवाल था। अब सब जवान लड़के जानते थे कि ये बाबा अकेले में सुंदर स्त्रियों को सत्संग देता है। और उन्होंने वहां कहा, मानव जी हमको पता चल गया, आपने जो बात कही थी उसके बारे में हम आश्वस्त हो चुके हैं, हमें लगता है इंटरव्यू यहां रोक देना चाहिए। जैसे ही इन लड़कों ने ऐसा कहा तो ये सुंदरदास महाराज गुस्से गुस्से में अंदर चला गया। फिर इन सभी लड़कों ने हमको रिक्वेस्ट की कि सुंदरदास महाराज को हमारे घर में कुछ मत कीजिएगा, आपकी बातों में पूरी सच्चाई है, ये तो ध्यान में आ गया, हम इसको घर के बाहर करेंगे, और उसके बाद में आपको जो कुछ करना है वो करिए।
अब मेरी गलती ऐसी हो गई क्योंकि वो घर हमारे डॉक्टर साहब का घर था, उनके चाचा का घर था, या उनके चचेरे भाई है जो मेरे साथ बात कर रहे हैं। वो हमारे मोमेंट में हमें इतनी मदद करते थे, खुद साइकेट्रिस्ट थे। तो थोड़ा सा हम इमोशन में आ गए और हमने कहा ठीक है, आधे पौन घंटे में आप बाहर कीजिए, उसके बाद में बाबा के साथ में क्या करना है हम करेंगे। और अभी इतने घंटों से लड़के सब 50-60 लड़के वहाँ इकट्ठा थे। हम जैसे ही हम बाहर गिरे तो उन लड़कों ने पूछा कि मानव साहब क्या हम यहाँ से चले जाए। मैंने बोला नहीं, अपने को चले नहीं जाना है, बाबा जब बाहर आएगा आगे का प्रोग्राम अपने को करना है। जरा 2 गधे पकड़ कर लाइए। 2-4 लड़के गधे पकड़ने के लिए चले गए, लाने के लिए चले गए। बाकी के लड़कों ने पूछा कि सर 3 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, जरा चाय पानी होकर आए क्या। मेरी गलती हो गई कि मैंने उनसे कहा कि चलो जाइए आप। हालांकि हमेशा के सिस्टम के अनुसार कम से कम 5-10 लड़कों को वहाँ रखना चाहिए था और बाकी लड़कों को जाकर आना चाहिए, ऐसा मैंने कहना चाहिए था। और हम सीधा वहाँ से पुलिस कमिश्नर के पास चले गए। मेंडोसा नाम के पुलिस कमिश्नर थे, बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल अनकरप्ट थे, हमारे काम में हमारी काफ़ी मदद करते थे और हम कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेते थे, मारपीट नहीं करते थे, ये सब उनको पता था। उनके पास गए, रात को 11 बजे थे। 11 बजे मिले उनसे और उनसे कहा कि सर ये ऐसा ऐसा सुंदरदास महाराज है, अब उसकी सब जानकारी तो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये सब जानकारी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ पहले ही उनको दे दी। उन्होंने सुना, क्या करना चाहते हो। हमने कहा कुछ नहीं, केवल हम 1 मिनट के लिए उनको गधे पर बिठाएंगे, उनको फोटोज निकालेंगे और उनको गांव के बाहर कर देंगे। आप तो जानते हो कि हम किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। कई बाबाओं को एक्सपोज करने के बाद में पब्लिक खौल जाती है, पब्लिक मारने को दौड़ती है, हम हमेशा बचाते आए हैं, आपको पता है। वैसा तो हम कुछ होने देने वाले नहीं। लेकिन बोले आप मुझ तक क्यों आए हो। हमने कहा उसका कारण ऐसा है कि यहाँ के जो DCP है इस जोन के, वो रामस्नेही पंथ से जुड़े हुए हैं और उन तक ये न्यूज़ जा चुकी है, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा अलग ढंग से हस्तक्षेप करे, इसलिए हम कमिश्नर के पास आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं 10 मिनट का अवसर देता हूँ, लेकिन कोई कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये जो आप कह रहे हो फ़ोटो वोटो निकालने की, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी कानून का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।